जितने भी हिंदुस्तान के अंदर हैं, चाहे वो टू व्हीलर वाले हों, टैक्सी प्राइवेट वाले हों या प्राइवेट कार वाले हों, ये सब पे ही कानून लागू है। तो सबको ही अपने हक के लिए आना चाहिए, क्योंकि आज ये ट्रक ड्राइवर का या टैक्सी ड्राइवर का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश का मुद्दा है। तो आप लोगों को भी इसके साथ निकलकर आना चाहिए और अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। सर, आपने सरकार को 2 दिन में झुका लिया। सर, झुकना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ड्राइवर है 80% मान के चलूँगा मैं, क्योंकि जो देश को चला रहा है वो ड्राइवर चला रहा है। अच्छा, इसमें काला क्या है? भाई काला क्या है कि अगर एक्सीडेंट होता है, मेरी बात मान कर चलना है कि आदमी रोड पे चल रहा है और किसी को एक्सीडेंट करके चला गया, अगर उसको उठाते हैं तो पब्लिक मार देती है। भाई उठाना भारी पड़ जाएगा, पब्लिक मार देती है। जो हमारा पहला कानून चल रहा था वो कानून चलता रहे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि उसमें भी सज़ा है, सब कुछ है। मतलब कि भागना इसलिए पड़ता है कि अपनी जान बचानी पड़ती है। तो वो ड्राइवर है, कभी भी एक चींटी भी नहीं मारेगा। ड्राइवर कभी भी एक चींटी नहीं मारेगा, वो हमेशा दूसरों को, चैंटी हो या कुत्ता हो या बिल्ली हो, सबको बचा के चलेगा। ड्राइवर, आपने कई चीज़ ये भी देखी होंगी कि दूसरे को बचाने के चक्कर में ड्राइवर खुद भी खाई में गिर जाता है, और बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं कि फैमिली खाइयों में गिर गई है किसी को बचाने के चक्कर में। मैं भी एक ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपनी भी सुविधा देखूंगा, दूसरे की भी सुविधा देखूंगा। जान अनजाने में कोई काम होता है, जान के कोई भी नहीं करेगा। तो जो सरकार ये कानून लेकर आई है, इसको वापिस करना चाहिए और ड्राइवर के हित में बात करनी चाहिए। अभी आंदोलन समाप्त होकर सरकार तो कह रही है हम मान लेंगे। भाई मानना पड़ेगा, नहीं मानेगा तो आंदोलन आगे चलेगा और ये सरकार को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। सरकार जल्दी मानेगी जी, क्यों नहीं मानेगी? ये तेल पानी जब बंद हो जाएगा, तेल पानी जब बंद हो जाता है ना, हमारी गाड़ियों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो फर्क ट्रकों से पड़ता है। सैकड़ों पेट्रोल पंप बंद हो गए। हाँ जी, और हिमाचल में सुनो, हिमाचल में 4 दिन पहले अट्टिका गई थी, पेट्रोल की वजह से वो नीचे नहीं उतर पाई। पेट्रोल की वजह से हिमाचल में गाड़ियां खड़ी है, वे नीचे नहीं उतर रही। अब एक बात बताओ, सरकार हमारा कॉमर्शियल इंश्योरेंस कराती है, इसे अगर कानून बनाना था तो उसमें ये संशोधन करती कि इंश्योरेंस कंपनी को तत्काल जो प्रार्थी है उसे 7 लाख रुपए दे। बिल्कुल भाई, ड्राइवर कहाँ से देगा? इंश्योरेंस वाले दे, बिल्कुल इंश्योरेंस है, मैं नहीं तो कह रहा। आप एक बात बताओ, अगर आदेश करो तो इंश्योरेंस कंपनी को करो ना। भाई, हमारे 30,000 का इंश्योरेंस है, किस लिए है? प्राइवेट गाड़ी का 5,000 का है? इंश्योरेंस कंपनी पर लागू करा है। हम कहाँ से लाएंगे बताओ? हमने इतने साल हो गए, आज तक इंश्योरेंस नहीं लिया। 30,000 रुपए कमाने वाले, वो घर का खर्चा, ईएमआई इंश्योरेंस करा रखा है। भाई इंश्योरेंस कंपनी देगी ना। इंश्योरेंस हम किसी लिए कराते हैं? भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा, प्राइवेट गाड़ी का 5,000 रुपए का है और कमर्शियल गाड़ी का जो है 30,000 रुपए का है। तो वो किस लिए कराते हैं? हर साल किस लिए कराते हैं? वो इसीलिए तो कराते हैं भाई, इन्हीं की कंपनियां साली। भाई किसी और को इंश्योरेंस का काम क्यों नहीं मिल जाता? इन्हीं की कंपनी को क्यों काम मिलता है? क्योंकि इन लोगों का फायदा है। हम हर साल बिल्कुल दे रहे इंश्योरेंस कंपनी पे दे संशोधन, और हम क्यों रोकेंगे गाड़ी? कि भाई इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। हाँ, भाई कायदा कहता है, इंश्योरेंस कंपनी कायदा यही कहता है सभी के लिए। अच्छा, ये नहीं है कि सिर्फ ट्रक ड्राइवर ही मारेगा, ये चीज आप लोगों को भी लागू करती है। ये ध्यान रखना कि ये स्कूटर चलाने वाला, आप एक सुनो, पेटीएम में आता है एक ऑप्शन, 480 रुपए में 20 लाख का, मतलब एक्सीडेंट हो जाए तो गैल मिलेंगे 20 लाख रुपए। हमारे 30,000 में मान लिया 4 इंश्योरेंस वैसे भी कर दिए उन्होंने, जिसमें 20 लाख रुपए मिल जाए तो इंश्योरेंस कंपनी दे नहीं सकती जब पेटीएम दे रहा है 480 रुपए में 20 लाख का एक्सीडेंट। अच्छा सुन ले, सवाल ले लीजिए। ये कानून सभी पे लागू हो रहा है ना, जितने भी ड्राइवर्स हैं? ये तो प्राइवेट वाला हो चाहे कोई भी हो, तो सभी पे लागू हो रहा है, तो इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? कैसे कानून को वापस? इसके सुनो, इसकी लड़ाई जो कॉमर्शियल वाले इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हम रात दिन सड़क पर रहते हैं। हाँ, वे तो ओपीत गए कभी निकलते हैं। हम लोगों का रात दिन का काम है। हम सुबह निकलते हैं, 2 दिन का नहीं पता, 4 दिन का पता ना, और हम दिल्ली से बाहर रहते हैं, बाहर जाते हैं तो भैया हमारा बिल्कुल नहीं पता होता। तो हम आपसे ज्यादा सर्विस करते हैं। आपकी गाड़ी महीने में चलेगी 200-300 किलोमीटर, हमारी महीने में चलेगी 1000-2000। तो सबसे ज्यादा जाना दिल्ली पे चलकर हम लोग चलते हैं। हमारी 10,000। सरकार से आप लोग लड़ के कानून वापस करा? बिल्कुल कराएंगे जी, जब है ना कृषि कानून जब बिल्कुल कराएंगे जी, बिल्कुल कराएंगे और होगा। अभी आपने 4 दिन हुए हैं, 4 दिन में सरकार अपने उसमें घुटनों पे आ गई, अभी घुटनों पे आ गई, और नहीं आएगी तो ये बिल्कुल ही से लिटा देंगे, क्योंकि ये देश का ड्राइवर है। अच्छा, आप कैसे मान रहे हैं कि सरकार घुटनों पे आ गई? भाई मानने कैसे नहीं मानने, जब उनके मंत्री निकल कर आ गए बैकफुट पे कि भाई हम ठीक है, हमने भी कानून लागू नहीं करा है, तो मानना पड़ेगा। आप लोग कब तक इसके लिए लड़िएगा? हम अपनी जान जब तक पूरा कानून वापस नहीं कराते जब तक लड़ेंगे, जान लड़ा देंगे जब तक ये कानून वापस नहीं करवा देते। और ये तो अभी जंतर मंतर पे थोड़े से लोग हैं, आपने पूरे देश का हाल देखा है। इस वक्त जो ड्राइवर समाज है पूरा एक हुआ है,
क्योंकि सभी के उसमें और मैं तो ये भी बात करूंगा, जो प्राइवेट वाले हैं, जो बाइक वाले हैं, जो प्राइवेट टैक्सी चलाते हैं या प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते हैं, उन लोगों को भी इसमें आना चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए है। ये नहीं कि हम सीधे हम ही कमर्शियल ड्राइवर ही एक्सीडेंट करते हैं या वही मारेंगे। भैया रोड पे आप भी मनाली, शिमला, दिल्ली कहीं जाती हो, कोई भी अचानक में किसी से भी हादसा हो सकता है। और इसमें चांदी हमारी नहीं है, चांदी होगी उन पुलिस वालों की। मैं खुला से मैं कहता हूँ उनकी होगी कि आज हमारा चालान 1000 रुपये का होता है और हम जरा सा चालान कटवाने के चक्कर में पुलिस वाले को बोलते हैं 500 ले ले, 700 ले ले, 200 ले ले, लेकिन ये तो 7 लाख रुपए का मामला है। उस समय तो हमारी बहुत भारी हालत खराब हो जाएगी। इसी से भाई एक महीने में कहेगा भाई बंद करूंगा तुझे, 5 लाख रुपए दे दे, 2 लाख दे दे, हम वो 2 लाख कहाँ से लाएंगे? ये तो व्यापार बन जाएगा, व्यापार। क्या लग रहा है आप लोग लड़ाई तो पूरे देश की लड़ रहे हैं, सारे ड्राइवर समाज की लड़ रहे हैं, लेकिन लोग तो आपके पास 1000-2000 लोग आए थे। ये जनसंख्या मत देखो, आप अपनी जनसंख्या टोल नाकों पे देखो, पूरे देश में देखो, पूरे जड़ देखो। यहाँ मत जाओ, हम तो फुलंगन है, हम तो फुलंगन है, असली जड़ तो बाहर देखो ना पूरे। आपने जहाँ ट्रकों की हड़ताल हो रही है, आप ये देखो ना, शिमला, मनाली, बॉम्बे, महाराष्ट्र, कलकत्ता, जयपुर, वहाँ देखो ना, असली जड़ पे जाओ। हम तो फुलंगन है, मेरी बात तो फुलंगन है। आपकी लड़ाई में एकता है ताकि लंबे बिल्कुल एकता जी, ये वाली तो एकता 100% है जी, इसमें 99% का मतलब ही नहीं बनता। ये 100% एकता है, और एकता ये बिल्कुल इस कानून को उखाड़ के फेंक देगी। मोदी सरकार जल्दी कानून को वापस ले उसका तो बाप भी मानेगा, मोदी का तो बाप भी मानेगा। मोदी को हमने बनाया, मोदी को हमने बनाया, मोदी को हमने बनाया, मोदी को हमने बनाया, मोदी ने हमें नहीं बनाया। आज इतनी बात जीता है ना, इस पब्लिक के जरिए मोदी जीता है। आज मोदी का जो नाम है इस पब्लिक के जरिए नाम है। अगर वो पब्लिक को मारेगा तो मोदी कैसे आएगा? लेकिन मोदी जी ये भी जाता है ना कि देश में ड्राइवर लेस कारों के लिए कानून लाया जा रहा है, ड्राइवर वाली गाड़ियां कानून तो भाई कैसे कैसे लाते हैं, ये विदेशों के कानून लाते हैं। वो विदेशों का कानून यहाँ लागू करने के लिए ऐसी सड़कें भी चाहिए, ऐसा सिस्टम भी चाहिए, ठीक है जी। अब इन्होंने स्पीड गवर्नर लिया है, मेरी बात समझना, स्पीड गवर्नर लिया है, तो जब स्पीड गवर्नर लिया है तो ये कैमरे क्यों लगा रखे हैं, और जब कैमरे लिया है तो स्पीड गवर्नर क्यों लगा रखे? मेरी बात समझना, स्पीड गवर्नर के नाम पर दुनिया हजारों करोड़ रुपए की धांधलेबाजी कर रहे हैं। एक ये पैनिक बटन लेकर आए हैं, पैनिक बटन समझते हो? साला कंट्रोल रूम तो है नहीं, और पैनिक बटन के नाम पे हमारे से 6500 रुपए, 7000 रुपए अथॉरिटी के अंदर लिए जाते हैं। ये धांधलेबाजी है तो और क्या है? चाहे इसमें केजरीवाल सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ये सब मिलीजुली सरकारें हैं। क्या चाचा बन गया, कल भतीजा बन गया, सब एक ही है। लेकिन ये अब ऐसा नहीं होगा। जागरूक हो चुका है ड्राइवर, जागरूक हो चुका है इंसान कि भाई ये लोग किस तरीके के आदमी हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कानून बनाने से पहले आप लोगों से कोई सहमति नहीं। दी गई हो? जी नहीं। कोई संगठन से? नहीं, कोई संगठन से सहमति नहीं ली है, तो खुद ही संगठन है साले, आपस में खुद ही से वो ले लेते हैं, लागू कर देते हैं, थोप देते हैं हमारे पे। हमें तो जब पता लगता है, थाली के चट्टे बट्टे हमें तो जब पता लगता है ये थोप देते हैं कि भाई ये कानून हो गया। हाँ जी, बिल्कुल आपको क्या लग रहा है कानून बनने से पहले सहमति होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जी, सहमति होनी चाहिए। जब इतना बड़ा देश को सब लोग मिलकर चला रहे हैं, तो ये बड़ी बड़ी यूनियनें बैठी हैं, सरकार को उनसे यूनियन से मिलकर सहमति लेनी चाहिए कि हम ये कानून लागू करने जा रहे हैं, आप लोग कहाँ तक सहमत हो, ठीक है। और उसका प्रचार करना चाहिए। जैसे नोटबंदी का ये तो एकदम से कर देते हैं, नोटबंदी 8 बजे आके 2000 का नोट बंद हो गया जी, हैं अभी पीछे आए जी, ये कानून लागू हो गया ड्राइवर पे, ये तो एकदम संसद में जाते हैं लागू कर देते हैं। ये किसी से पूछा था जी, करते ही नहीं है। ये तो खुद ही सरकार भैंसो तानाशाही सरकार है। अच्छा एक मिनट आप जितने हल्के में ले रहे हैं कि सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा, आप हाल ही के दिनों में किसान आंदोलन देखे होंगे, 15 महीना के समथिंग में रोडों पर बैठना पड़ा है किसानों को, तब कानून वापस लिया गया। देखो जी, वो किसान थे, ये ड्राइवर हैं, मेरी बात समझना। इससे ना एक मोदी जी की गाड़ी भी एक ड्राइवर चलाता है, अमित शाह की भी गाड़ी एक ड्राइवर चलाता है, और एक दिन उनको भी यहाँ आना पड़ेगा। मेरी बात समझना, ड्राइवर आपके पास भाई साहब आएंगे, 100% आएंगे। ये ध्यान रखना कि आज जब आग लगती है ना, तो धुआं सब जगह दिखाई देगा। आग लगेगी तो धुआं सब जगह दिखाई देगा। कि ड्राइवर को ड्राइवर जो कहते हैं ना, खरबूजे का खरबूजा रंग बदलता है, तो एक दिन आएगा। क्योंकि पहले यहाँ हमारे 100-200 लोगों को पता था कि ड्राइवर पर ये कानून थोपा है, आज हजारों लाखों को पता है। तो दिन पे दिन आपके सामने दिख रहा नज़ारा देख रहे हैं दिन पे दिन। तो ऐसे ही वो लोग भी एक दिन निकल कर आएंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों, चाहे वो जल बोर्ड के हों। क्योंकि ड्राइवर जो है ना, ड्राइवर ही है, चाहे वो किसी भी तरह का कानून तो सब पे लागू है ना, चाहे वो सरकारी ड्राइवर है, चाहे वो प्राइवेट ड्राइवर है, कानून सब पे लागू है, ठीक है। तो वो एक दिन अपने बचाव के लिए जरूर आएंगे और उनको आना पड़ेगा। क्या लग रहा है जिस तरह से आप लोग हड़ताल करके रखे हुए हैं, जीडीपी में गिरावट हो रहा है बहुत तेजी से? भाई गिरावट तो होगी, अच्छी सी बात है। तो आप जानते हैं कि भाई जब ये चक्का चलेगा तो जीडीपी ऊपर जाएगी, और जब चक्का थम जाएगा तो नीचे आएगी। ये तो अच्छी सी बात है, आपने सोचने वाली। भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? भरोसा होता तो ये प्रधानमंत्री ऐसे काम करते क्या? हमें भरोसा अभी है और वो कानून बदलेंगे। कह रहा है देश हित के लिए कोई कानून बनने नहीं नहीं, बदला जाएगा, बदला जाएगा, ये 100% बदला जाएगा। ऐसी बात नहीं कि नहीं बदलेगा, बदला जाएगा।
क्योंकि हम एक बार फिर आपसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री हम जनता से है, हम प्रधानमंत्री से नहीं है। एक बार मैं फिर आप लोगों से यही कहूँगा कि आप लोगों को आना पड़ेगा। कोई भी नया कानून आते हैं तो पब्लिक रोड पर क्यों आ जाती है? वो उनसे बात नहीं कर पाता। आपको अच्छी सी बात पता है कि प्रधानमंत्री जब ये सत्ता में आ जाते हैं, जब वोट मांगने आते हैं तो ये आपके घरों तक आते हैं, और जब सत्ता में आ जाते हैं तो हम इनके दरों पर जाते हैं। कानून ही अपने हिसाब से बना लेते हैं। ये तो हमें सोचना चाहिए ना कि हमने किसको क्या करना है, लेकिन हम सोचें किस पे और किस पे भरोसा करें। केजरीवाल पे भरोसा करा था ना, केजरीवाल पे भरोसा करा। आज केजरीवाल क्या है जी, आज ओला उबर ऐप कंपनियां अपने मन मर्जी से किराया देती हैं। ओला उबर कंपनियां जो अपने मन मर्जी से किराया देते हैं, ड्राइवर को बिल्कुल नीचा दिखा रखा है। आज मैं गाड़ी का मालिक हूँ, लेकिन मैं नौकर बना पड़ा हूँ, मतलब उनका गुलाम हूँ, उनके कहने पे चलूँगा। समझ रहे हो ना, आज पूरा समाज खत्म कर दिया ड्राइवर कंपनी ने, पूरा ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया ओला उबर ने। तो आपको लगता है कि मोदी सरकार जो है इतनी जल्दी आपकी बात सुनेगी? अरे सुनेगी भाई, इसलिए कैसे इसलिए कि नहीं वो मन की बात सुनाते हैं, सुनते कम है। लेकिन अब के सुननी पड़ेगी तो पता लग जाएगी 2-4 दिन में। ड्राइवरों की मन भाई, मन की बात भी सुनेंगे वो और दिमाग की बात भी सुनेंगे। अब क्या अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। ये और आप भी यही हो और हम लोग भी यही हैं, अब के अच्छे से सुनेंगे। ड्राइवर यूनियन में एकता है इस टाइम? बिल्कुल एकता है जी। आपने तो खुद देख लिया यार, एकता नहीं है क्या पूरा हिंदुस्तान के अंदर? आपने एकता देख ली नहीं देख ली, भी 4 दिन हुए, अभी तो 4 दिन हुआ। ये रास्ता पेट से होके निकलता है, और ये ऐसी चीज है, ड्राइवर बिस्किट, पान, तंबाकू, आपका तेल, पेट्रोल जो है सब ड्राइवर ही पहुंचाता है। देश की रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी है जी, पूरा दिमाग पेट्रोल उसी से चलता है। जब रोटी खाओगे जाओ तो रीढ़ टूट जाएगी, तो उसको चलना पड़ेगा। अपाहिज हो जाएगा मोदी। एक सवाल ले लीजिए। देखिए, जो कानून है ना, ये कानून तमाम भारत के जो ड्राइवर है, जो 2 व्हीलर से लेकर के ट्रक ड्राइवरों तक जाती है, सभी पे ये कानून लागू हो रहा है। तो एज अ सिटीजन जो ड्राइवर है, आप उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं? भाई उम्मीद तो सभी से, देखो जिसके दिमाग में बात पहुंचनी है। पहले क्या होता था कि हड़ताल हो रही है, अब सामने वाले को पता ही नहीं तो वो तो चलाएगा, लेकिन जब उसको पता लगेगी माध्यम से कि भाई आज ही ऐसा हो रहा है और मेरे पे लागू लगाया जा रहा है, कल को ये फंसेगा तो मैं भी फंसूंगा, तो जाहिर सी बात है वो आएगा। और यही हो रहा है। पहले ड्राइवरों को पता नहीं था बिल्कुल भी, और आज जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है तो वो अपनी गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं, लाइसेंस तोड़ रहे हैं। सब आपने देखा ना अच्छे से यार, देख रहे, मुझे तो कहने की बात ही नहीं है। कोई अपना लाखों रुपए का लाइसेंस बनवाता है, क्यों तोड़ रहा है, क्यों तोड़ रहा है? रोड पे ट्रक लगा क्यों जा रहा है? आज रोडवेज बस वाले तो सरकारी हैं, वो तो प्राइवेट नहीं है ना। आज उनके ऊपर आई तो उन्होंने रोडवेज बस खड़ी कर दी है। तो ये एक दिन होगा, ये बहुत जल्द होगा। अगर सरकार नहीं मानी तो सरकारी ड्राइवर भी हैं, वो भी रोड पे उतरेंगे। अच्छा, एज अ सिटीजन आप नागरिकों के, जो नागरिक ड्राइवर है भारत के, जो 2 व्हीलर चलाते हैं, हाँ। 3 व्हीलर चलाते हैं, प्राइवेट गाड़ियां चलाते हैं, आप उनसे क्या उम्मीद रख रहे हैं? क्या उनको भी आकर? भाई उम्मीद तो हम ये रखेंगे कि सबको आना चाहिए। उम्मीद सबसे ये है, क्योंकि ये कानून सबके लिए लागू है। ठीक है, ये कानून सबके लिए लागू है, उनको सबको आना चाहिए, उसमें आप लोग भी हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और प्रधानमंत्री गारंटी ले रहे हैं, तो क्या ड्राइवरों के लिए जो कानून आया है इसमें भी गारंटी लेंगे या आप लोग विरोध करते रहेंगे? विरोध भाई, जब तक वो गारंटी लेंगे इससे कानून को वापस नहीं लेने की, तो हम तो भैया लड़ते रहेंगे, और उन्हें लेनी पड़ेगी, क्योंकि सर पे चुनाव है, वो करना पड़ेगा उनको। आप लोग दबाव बनाएंगे सरकार? बिल्कुल बनाएंगे जी, और बना हुआ है दबाव तो पूरा, थोड़ा बहुत ही रह गया है, तो दबाव तो पूरा बना हुआ है। तो मतलब दावा यही है जो बिल वापसी? बिल्कुल बिल वापसी होगा जी, मतलब दावा यही है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल 100% वापिस होगा, 100% वापिस होगा। ये हमारे सब ड्राइवर भाइयों का और आप लोगों का, जितने भी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि धन्यवाद। शुक्रिया। बहुत